नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच मना सीमित रूप से मजदूर दिवस। असंगठित मजदूर यूनियन के द्वारा की गई मजदूरों की सेवा, कराया गया उन्हें भोजन उपलब्ध। जिला प्रशासन ने जारी किया कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर। घर पर अकेले रहने वाले लोग इन नंबरों पर फोन कर मांग सकते हैं सहायता। तेलंगाना सरकार ने झारखंड के मजदूरों के लिए किया विशेष ट्रेन को रवाना। केंद्र और तेलंगाना सरकार की इस पहल की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की सराहना। कोरोना दिन प्रतिदिन अपना कहर बरपा रही है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने देश में फिर से लॉकडाउन की मियाद को आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक की, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत के बाद लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 205 के तहत ये आदेश जारी किया है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच मजदूर दिवस को कई असंगठित मजदूर यूनियन के द्वारा मजदूरों की सेवा कर मनाया गया। इस दौरान सभी ने बड़ी संख्या में मजदूरों को भोजन भी उपलब्ध कराया। सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा 1000 मजदूरों के बीच इस मौके पर भोजन का वितरण किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां भोजन तमाम मजदूरों को कराया गया। यूनियन के अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि हर वर्ष धूमधाम से मजदूर दिवस को मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इसे सीमित रूप से केवल मजदूर सेवा कर मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि यूनियन हमेशा ही मजदूर हित में खड़ी रहेगी। चूँकि लॉकडाउन है और हम लोग जरूरतमंद लोगों के बीच में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मजदूरों के बीच में, ये टाटा ब्लूस्कोप के बगल में एक कंपनी है, यहाँ के मजदूर टाटा ब्लूस्कोप में काम करते हैं, रायसन में काम करते हैं, टिमकेट में काम करते हैं, टाटा स्टील में काम करते हैं। तो वैसे मजदूर जो ठेका श्रमिक है और संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हम लोग आज उनको यहाँ पर भोजन का व्यवस्था करवाए हैं। कितने परेशान, कितने लोग लाइन से लगे बड़े आशा के साथ खा रहे हैं, आ रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को, पूरा शहरवासियों को, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग के संगठन को बड़ी मजबूती से ध्यान दिया है। और आने वाले समय में जब जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किसी भी तरह का जरूरत होगा तो हम लोग भरसक जितनी ताकत है उसके साथ मेरी पूरी टीम, जो सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के पदाधिकारी हैं, पूरी टीम के साथ हम लोग आते हैं। इस मौके पर एटक के द्वारा भी मजदूरों को भोजन कराया गया। बारीगोड़ा स्थित पार्टी कार्यालय के समक्ष झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में मजदूरों को भोजन कराया गया। इस दौरान एटक के जिला सचिव ने कहा कि मजदूर हित में यूनियन हमेशा खड़ी है और मजदूरों के शोषण के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले तो देश के तमाम मजदूरों को मैं लाल सलाम पेश करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूसरी ओर खास करके कोविड-19 के चलते जो पूरे विश्व आज ग्रसित है संक्रमण से, उस पर भी ध्यान रखते हुए देश के प्रशासनिक पदाधिकारी जो रात दिन लगे हुए हैं आम जनता की हिफाजत के लिए, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देश के डॉक्टर रात दिन लगे हुए हैं जनता की हिफाजत में, जनता को जान बचाने के में, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं अपनी संगठन की ओर से। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज है जिस पर आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं, ये जो मई दिवस है, मजदूरों का जो मजदूर दिवस है आज के दिन में, आज कहीं न कहीं शोषण के अंदर जाता दिख रहा है। 12 घंटे का पाली केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से निर्धारण किया जा रहा है, ये आने वाला समय में मजदूरों को गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि शोषण से मुक्ति का, समाज का निर्माण भी आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं, आने वाले दिनों में ये मजदूरों के हित में होगा। वहीं इंटक के सदस्य सर्जिस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के द्वारा भी मजदूरों की सेवा मजदूर दिवस के मौके पर की गई।
इस दौरान इनके द्वारा बड़ी संख्या में मजदूरों को भोजन कराया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसे और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही लॉकडाउन खुलने और स्थिति सामान्य होने पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी मजदूर भाइयों को शुभकामना देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन के तो जान बचना चाहिए पहला, फिर हम लोग मना लेंगे, लेकिन मजदूरों की समस्याएं जो अभी उत्पन्न हुई है वो बहुत ही स्थिति खराब है, क्योंकि मजदूर सब टाटा स्टील या टाटा सिस्टर कंसर्न नहीं है कि मजदूरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उनको खाने पीने के लिए स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है कि क्योंकि भोजन उपार्जन करना, क्योंकि काम है तो पैसा मिलता था, पैसा मिलता तो उपार्जन कर खाना खाते थे लोग, लेकिन ये बहुत खराब स्थिति। इसमें सभी समाज सेवी, देश सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या स्टेट सरकार हो, इसको ज़्यादा बढ़ाए। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इससे अभी कुछ होने वाला नहीं है। पहले तो मैं शैलेश पांडे झारखंड यूथ इंटक का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के मजदूरों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उसमें और लगभग 100 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज मजदूर दिवस के दिन हम लोग सार्वजनिक रूप से सारे मजदूर भाई नहीं मिल पाए हैं। तो मेरा संदेश भी है कि पहले आप सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगले वर्ष हम लोग फिर मजदूर मिलके हर्षोल्लास के साथ में मजदूर दिवस मनाएंगे। जिला प्रशासन ने कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी कर वैसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का जिम्मा उठाया है जो घर पर अकेले रह रहे हैं या उनको देखने वाला कोई नहीं है। वैसे व्यक्ति जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 100 डायल कर सकते हैं और 065722431028 पर डायल कर सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन ने मोबाइल नंबर भी जारी किया है। मोबाइल नंबर है 9508280796। इस नंबर पर असहाय व्यक्ति फोन कर राशन सामग्री मंगवा सकते हैं और वो भी निःशुल्क। वैसे ये राशन सामग्री जिला पुलिस के द्वारा भेजा जाएगा ताकि जरूरतमंदों तक जिला प्रशासन राशन मुहैया करा सके। उधर प्रशासन का ये कदम काफी सराहनीय है। वहीं प्रशासन ने इस नंबर को सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है ताकि वैश्विक महामारी में कोई भूखा ना सोए। हम लोग के डीजी साहब के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो असहाय है, सीनियर सिटीजन हैं, घर पर अकेले हैं, उनके परिजन, लड़का और उनके परिजन लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नंबर्स जारी किए हैं। जैसे 100 नंबर हो गया, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। तो ये सब नंबर डाल किए वो दिया गया है कि इस पर आप सूचना दे दीजिए, और अगर आपको जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है तो हम यहाँ से 108 एम्बुलेंस भिजवा देंगे, वो हॉस्पिटलाइज करा देगा। कहीं किसी डॉक्टर से दिखाना है तो वही गाड़ी डॉक्टर से दिखवा देगा जैसे वो। प्लस अगर बुजुर्ग हैं जिनकी दवा की आवश्यकता है, जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता है, तो वो व्हाट्सएप पर्ची का कर देंगे। जो एडवाइस स्लिप है उनका डॉक्टर का, उसके पर्ची का वही करेंगे। उस पर हम लोग उनको दवा नज़दीकी थाना वगैरह जो है ना, इस नज़दीक के थाना से वहाँ खरीदवा करके भिजवा देंगे, वो पैसा वहाँ पर पेमेंट करेंगे। तेलंगाना सरकार के झारखंड के मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रांची के लिए रवाना करने की इस पहल को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने तेलंगाना सरकार एवं केंद्र सरकार की सराहना करते हुए धन्यवाद किया।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मदद नहीं मिलने का आरोप लगाती आ रही है, मगर केंद्र सरकार एवं तेलंगाना सरकार की पहल पर आज 1,500 झारखंड के मजदूर स्पेशल ट्रेन से रांची आ रहे हैं, जिसको लेकर तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार से धन्यवाद के साथ साथ रेलवे मंत्री का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी के पहल पर तेलंगाना सरकार एवं रेलवे मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन से झारखंड के मजदूरों को वहां से झारखंड भेजने का काम किया है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने मजदूर दिवस पर झारखंड के तमाम मजदूरों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दी। मजदूर दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को और विशेषकर जो हमारे संगठित मजदूर हो चाहे संगठित मजदूर, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जहां झारखंड सरकार ने इस कोरोना महामारी में देश के विभिन्न राज्यों में हमारे असंगठित मजदूर के जो कामगार फंसे हुए थे, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की, लेकिन केंद्र की सरकार माननीय गृह मंत्री जी, रेल मंत्री जी ने आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर जो 1200 हमारे कामगार हैदराबाद में फंसे हुए थे, उनको विशेष ट्रेन से आज भोर में सुबह 4:30 बजे रवाना हुए, रात में 11 बजे रांची पहुंचेंगे। ये राज्य सरकार की नाकामी है। राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, ये आंध्र प्रदेश की सरकार और भारत सरकार रेल मंत्रालय बात करके झारखंड के मजदूरों को चिंता की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। और उनसे अनुरोध है कि देश के अन्य राज्यों में भी, बॉम्बे, पंजाब, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में भी जो हमारे मजदूर फंसे, उनकी भी चिंता करते हुए इसी तरह स्पेशल ट्रेन उन क्षेत्रों में भी चलाएं। झारखंड सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने झारखंड के मजदूर व छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिसके तहत 15 नोडल अधिकारियों की पदस्थापना कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों को घर वापस लाने के लिए नोडल अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मुख्य रूप से राहुल शर्मा तेलंगाना के लिए, अमिताभ कौशल पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और लद्दाख के लिए, के रवि कुमार छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए, साथ ही राहुल पुरवार ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए, अविनाश कुमार तमिलनाडु व मध्य प्रदेश के लिए, प्रवीण टोप्पो बिहार, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर के लिए, अजय कुमार सिंह कर्नाटक, असम व गोवा के लिए, अबू बकर सिद्दीकी केरल के लिए, आराधना पटनायक यूपी, सिक्किम, नागालैंड के लिए, पूजा सिंघल पंजाब के लिए, के सोन गुजरात, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा के लिए, हिमानी पांडे राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन दीव व मेघालय के लिए, एपी सिंह महाराष्ट्र के लिए, प्रशांत कुमार हरियाणा के लिए एवं विनय कुमार चौबे दिल्ली के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी इन दिनों डर के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ बागबेड़ा थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अज्ञात लोगों के द्वारा दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पूर्व एमजीएम से मरीज के भागकर बागबेड़ा क्षेत्र में आने से लोगों में डर समा गया था, तो दूसरे दिन पुनः अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षेत्र में प्रवेश करने से लोगों में दहशत कायम हो गया है। जहां तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं सूचना मिलते ही बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और व्यक्ति से पूछताछ के बाद मेडिकल टीम को सूचना देकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं लगातार क्षेत्र में अज्ञात लोगों के प्रवेश करने वाली बात पर पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों के सहयोग की जरूरत है, ताकि वैसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो अनावश्यक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कि जैसे मुझे दूरभाष से सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर बड़ौदा घाट के चौक पास आकर के बैठा हुआ है, तो मैंने आकर के देखा तो वास्तविकता में एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर आके बैठा हुआ था। तो विधिवत कार्रवाई और आगे की प्रोसेस है, तो मैंने अपने वरीय को सूचना दिया, जिसके खैर उन्होंने आगे की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करते हुए मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाने का अनुरोध किया, जिसके बाद मेडिकल टीम हमारे पास पहुँची और उससे आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया जा रही है। जहाँ तक है प्रशासन के सहयोग से हम लोग इस पर चौकसी बनाए हुए कि लोग यहाँ पर ना है
विधि व्यवस्था लोगों का बना रहे, लोग कॉपरेट करें तो हम लोग खुद उनको सपोर्ट करेंगे ताकि ऐसे आगे की कार्रवाई दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। झारखंड के बड़ा जामदा से लगभग 23 की संख्या में इस लॉकडाउन से परेशान मजदूर रेलवे ट्रैक होते हुए अपने घर को निकल गए थे, जहां जुगसलई थाना पार होने के क्रम में जुगसलई पुलिस ने इन्हें पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। सारे मजदूर घाटशिला व धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के हैं, जो इस लॉकडाउन के दौरान 3 दिन से ही रेलवे ट्रैक होते हुए बड़ा जामदा से अपने निवास स्थान के लिए निकल पड़े। सूचना मिलने पर जुगसलई पुलिस ने सारे लोगों को पकड़कर जुगसलई एमी स्कूल रोड में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दंडाधिकारी राजेश किरकिट्टा ने कहा कि फिलहाल इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मजदूर लोग हैं जो गोवा बड़ा जामदा से आ रहे थे और ये शायद बंगाल या कुछ उड़ीसा वगैरह जाने वाले थे। इनको थाना स्तर से पकड़ करके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर जुगसलई क्वारंटाइन सेंटर में ये लगभग 23 के आसपास में है। अच्छा, और बाकी जो भी है वो आगे की कार्रवाई देखते हैं जी। कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में लॉकडाउन है, जहां सरकार के द्वारा गरीब जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। वहीं कई सामाजिक संगठन भी इस महामारी में गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने में जुटी हुई है। शहर की सामाजिक संस्था मुस्कान ने इस लॉकडाउन में जरूरतमंद किन्नरों के बीच कच्चे राशन के पैकेट का वितरण किया। राशन वितरण बर्मामाइंस हरिजन बस्ती के पास किया गया, जहां पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। राशन पाकर किन्नरों ने मुस्कान टीम को बधाइयां दी। बधाई मुस्कान टीम को, जिसने हमारा इतना सहयोग किया, जो मतलब कि हमें कोरोना को पूरे इंडिया से भगाना है, पूरा देश को स्वस्थ रखना है। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश पूरा स्वस्थ रहे। जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, जितना हमें भूखे को अन्न दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत बधाई हो, बहुत भला हो उनका। पूरा मुस्कान टीम को, हमारी टीम की तरफ से, पूरे किन्नर टीम की तरफ से पूरा मतलब कि मुस्कान टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से लगातार कोविड-19 की चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में परसोड़ी क्षेत्र में घूम-घूमकर ट्रस्ट के सदस्यों ने क्षेत्र को सैनिटाइज करने का काम किया। इस लॉकडाउन में ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा लगातार समाज हित का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना महामारी को रोकने का बीड़ा ट्रस्ट के सदस्यों ने उठाया है, जहां इनके द्वारा लगातार घूम-घूमकर शहर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। संस्कृति सोशल वेलफेयर के ट्रस्ट से सैनिटाइज़र किया जा रहा है और ये हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, कि अभी तो ऐसे सिंपली कर रहे हैं कि कोविड के बावजूद जो और वायरस निकलेगा उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये सैनिटाइज़र करवा रहे हैं। बारिश को देखते हुए जो 2-3 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है, उसको भी देखते हुए हम लोग ये करवा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।